गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था 12th फिजिक्स का कूलॉम्स लॉ, तो थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ हमने कहाँ तक कर लिया था उसको। जब दो आवेश हवा या निर्वात में, ठीक है, तब उनके बीच में लगने वाला बल F बराबर कितना आया था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हवा या निर्वात के लिए अब K है इस समीकरण के अंदर, K वो एक नियतांक है जो किस बात पर निर्भर करता है, ये दोनों आवेश है वो रखे कहाँ पे हुए हैं, कौन से माध्यम में पड़े, और साथ में इसकी मात्रा की पद्धति है वो कौन सी ली है। अगर ये दोनों आवेश हैं वो हवा या निर्वात में, एयर या वैक्यूम के अंदर है, तब K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलम नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, मात्रा इसका यहाँ से देख लो, R स्क्वायर इधर आ गया तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलम नॉट, इसमें एप्सिलम नॉट या एप्सिलम 0 भी बोलते हैं, इसे बोलते क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी। अब देखो आप यहाँ से आप एप्सिलम नॉट की भी वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इधर ले आओ, इस वैल्यू को इधर ले आओ नीचे, तो 1/4 पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 इंटू में ये, तब एप्सिलम नॉट की वैल्यू भी एक फिक्स आएगी, तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो इतनी है 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसका मात्रक बना है, देखो K का मात्रक और इसका मात्रक, ये इसका उल्टा कर देंगे तो इसका बन जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो इसका, तो K का मात्रक ये है, इसका उल्टा कर दो कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये। अब देखो K की वैल्यू लगा दी मैंने ये वाली, तो F की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलम नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये तो तब था जब दोनों आवेश Q1 Q2 है वो कौन से माध्यम में है, हवा या निर्वात में। अब Q1 Q2 उनका परिमाण वही है, परिमाण का मतलब जैसे दोनों की वैल्यू थी 2-2 कूलॉम थी, बीच की दूरी मान लो 2 मीटर थी। अब इस पूरी व्यवस्था उठा के किसी दूसरे माध्यम में रख दिया, दूसरा कौन सा इसके अलावा होना चाहिए, आवेश का मान वही है, बीच की दूरी वही है। अब दोनों के बीच में जो बल देखा तो वो क्या हुआ, वो थोड़ा कम हो गया, वो थोड़ा कम हो गया। अब वो कम किसकी वजह से हुआ है, वो है माध्यम की वजह से। तो अब अगर इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में बल निकालें किसी माध्यम के अंदर, FM, M का मतलब है मीडियम, K की वैल्यू बनेगी अब 1/4 पाई एप्सिलम, बाकी ये रहेगा। अब यहाँ पे एप्सिलम है, इसे क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, अब माध्यम अलग अलग हो सकता है, पानी हो गया, कांच हो गया, मोम हो गया, तो सब के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो अब इसमें K की वैल्यू है, अगर माध्यम चेंज कर दिया तब सब के लिए अलग अलग आएगी। ठीक है, और एप्सिलम का मान इतना होता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलम R नई चीज़ हो रही, इसे बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक, अब देखो इसमें एप्सिलम का मान मैंने ये वाला लगा दिया,
ये वाला। तो एफ एम कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक नंबर आपको दिख रही है ये वाली, दूसरी है ये वाली। एक में दूसरे का भाग लगा दो तो दूसरे में पहले का लगा दो। एक को डिवाइड कर दिया 2 से, तो इस साइड तो है F, इधर आ गया एफ एम, उधर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन में जो वैल्यू होती है ऊपर जाके इनटू में और उल्टी हो जाएगी। इनटू, ये उल्टा हो गया। अब जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कर देना। Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई। तो F अपॉन एफ एम, इसकी वैल्यू आ गई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन नोट को इधर ले, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट कितना हो गया एप्सिलॉन आर के। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, उसकी आप डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है, आप 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से। तो एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का क्या है अनुपात है। ठीक है, तो परिभाषा कैसे बनेगी, माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या है, पराविद्युतांक, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, इन दोनों का रेशियो है वो क्या है कहलाएगा उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेम इसी के हिसाब से 2 चार्ज है, उनको एयर या वैक्यूम में रख दिया, तब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो, और फिर किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो, इन दोनों का रेशियो है वो है एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, चाहे कोई मीडियम। ठीक है, एयर या वैक्यूम के लिए इसके लिए इसकी वैल्यू है 1.00001, 1 0 कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल लिखते हैं। पानी के लिए इसकी वैल्यू होती है ऐसी, बुक के अंदर या नोट्स के अंदर इसकी टेबल बनी हुई है, तो वो 2-3 नाम आप याद रखना है। इतना याद रखना, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, लेकिन हवाई निर्वात के लिए इसकी वैल्यू लगभग 1 मान ली जाती है। ठीक है, हवा निर्वात के लिए F की वैल्यू ये K की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये थी 9 × 10⁻9। ठीक है, मात्रा क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है इसमें मेरा, K की जो वैल्यू है वो किस में बतानी है, CGS मात्रक पद्धति के अंदर बतानी है। ये किस में है, न्यूटन किस में, बल का मात्रक होता है न्यूटन किस में होता है, MKS CGS MKS में, मीटर भी MKS में, कूलम्ब भी MKS में। तो K की वैल्यू CGS में कितनी आएगी ये बतानी है। K = 9 × 10⁻9 इंटू, अब न्यूटन को हटाएंगे मतलब बल का मात्रक है CGS में लिखना है,
सीजीएस में मात्रक क्या होता है? डाइन। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 इंटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। ये मीटर की स्क्वायर है, 100 इंटू 100, तो 10 की पावर कितनी होगी? 4। ठीक है। अब नीचे आ जाओ, कूलाम। कूलाम है आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक। हमें बताना है सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस में क्या होगा? कूलाम को बोलते हैं स्टेट कूलाम। और एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम? 3 इंटू 10 की 9। ये तो एक कूलाम है, कूलाम की स्क्वायर है, तो 3 इंटू 10 की 9 की स्क्वायर करेंगे तो वापस इतनी वैल्यू और आ जाएगी। 10 की 9 से 10 की 9 कैंसिल, 3 इंटू 3 9, 9 से 9 कैंसिल, 10 की 9, 5 और 4 9, तो के की वैल्यू आ गई 1। तो सीजीएस पद्धति में के का जो मात्रक है वो होता है 1। ठीक है। एक हमारे पास संबंध दिया था F बटा FM किसके बराबर? एप्सिलॉन R के। आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसे बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी। ठीक है। इसके दो नाम हैं, एक तो है हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। दूसरा नाम इसका अपेक्षिक विद्युतशीलता। इंग्लिश में एक तो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों का मतलब एक ही है, ये है एप्सिलॉन R। अब देखो F इजिकल टू FM इंटू एप्सिलॉन R। अब मैंने ये बोला है एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही रहती है किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम के लिए। तो अब ये बताना है कि F बड़ा होगा या FM बड़ा होगा। पहले दो आवेश रखे हमने कहाँ पे? हवाई निर्वात में, एयर या वैक्यूम में। उनके बीच में जो बल लग रहा था वो है ये। अब उन्हीं आवेशों को उठा के किसी दूसरे माध्यम में रख दें। अब उनके बीच में जो बल लगेगा वो है FM। तो अब ये बताना है कि F बड़ा है या FM बड़ा है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे FM की वैल्यू मैंने लिख दी 2, लिख दी 2, मान लो 2 लिख दी। और उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ी वैल्यू लिखनी है, 1 से बड़ी मान लो 3 लिख दो, तो 2 इंटू 3 6, तो F की वैल्यू आ गई 6। FM की क्या ली थी? 2, तब F की वैल्यू क्या आई? 6। मान लो इसकी मैं FM की 10 ले लूँ, उसकी वैल्यू 4 ले ली, तो 10 इंटू 4 40, तब F की वैल्यू आएगी 40। तो F की वैल्यू है वो हमेशा FM से बड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन R की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। ठीक है। यहाँ से देखो एक परिभाषा, अगर एक डेफिनेशन और निकालें यहाँ से, F अपॉन एप्सिलॉन R इज इक्वल टू FM। तो ये तो हमें पता लग गया अभी F की वैल्यू बड़ी है FM से। अब ये बताना कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। F को किससे गुणा करें कि वो FM के बराबर आ जाए? F को इंटू किया है 1 अपॉन एप्सिलॉन R से। तो बल है या फोर्स है वो कितने टाइम्स कम हो गया? 1 अपॉन एप्सिलॉन R टाइम्स कम हो गया। ठीक है। तो ये कूलॉम्स लॉ था, ये हो गया पूरा अपना। नेक्स्ट करेंगे अपने इसका सदिश रूप। थैंक यू।